हेलो एवरीवन। हमारी इंडियन ज्योग्राफी की वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज चल रही थी। वन लाइनर तो क्या भैया, अब तो कंप्लीट ही टॉपिक चल रहे हैं, तो ज़रूर देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं क्वेश्चंस, और इसमें कंप्लीट आपको मिलेगा, एक भी आपको मिसिंग नहीं मिलेगा। अगर रह जाएगा तो हम उसको एमसीक्यूज में कवर कर लेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर करना। तो देखो, बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना क्या पर्पज़ होता है इनका। इनका सिर्फ एक ही पर्पज़ नहीं होता कि ये बांध का निर्माण करें जिसके सहारे भाई हम कृषि कर लें या बिजली की आपूर्ति कर लें। ठीक है, पहले के टाइम पे होता था कि बांधों का निर्माण सिर्फ है ना बाढ़ को रोकने के लिए भाई, और वर्षा का जल होता था जो उसको संग्रहित करने के लिए किया जाता था। लेकिन आज इनका उपयोग बहुत उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जैसे आपके सिंचाई के लिए हो जाएगा, जल विद्युत उत्पादन हो गया, पेयजल हो गया, औद्योगिक जल आपूर्ति के लिए आप इन उद्देश्यों को लेके आते हो, नदी घाटी योजना को, बाढ़ नियंत्रण के लिए, और जो आपकी नौवहन आती है ये सब इसमें शामिल होती है। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना। ठीक है, और है ना, सबसे पहले ये किन्होंने स्टार्ट किया था, किन की देन है भाई ये उद्देश्य, ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है किन की देन है भाई। आपके जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा देते हैं। वो कौन, किन के द्वारा स्टार्ट किया गया था भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। और वो इनको क्या कहते हैं कि ये आधुनिक भारत का एक मंदिर है। जैसे ना इनकी कौन कौन सी उद्देश्य भाई परियोजना है, जैसे दामोदर घाटी परियोजना आ गई, आपकी भाखड़ नांगल परियोजना आ गई, रिहंद बांध परियोजना आ गई, हीराकुंड आ गई, ठीक है, कोसी परियोजना आ गई, कोयना परियोजना आ गई, इस रिहंद बांध परियोजना आ गई। ये सारी परियोजनाएं इसके अंदर है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले कौन सी है भाई, आपकी भाखड़ नांगल परियोजना। जो ये भाखड़ नांगल परियोजना है, ये कौन सी नदी का पानी रोकने के लिए बनाया गया था भाई, सतलज नदी के पानी को रोकने के लिए ये बांध बनाया गया था। और है ना, जो भाखड़ा नांगल है ये किस किस के अंदर है भाई, जो आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, नांगल पंजाब के अंदर हो गया, इसलिए इसको संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है, भाखड़ा नांगल परियोजना। जो आपका भाखड़ा है वो कहाँ पर है, हिमाचल में, और जो नांगल है वो कहाँ पर है, पंजाब में, इसलिए इसको संयुक्त नाम क्या दे दिया, भाखड़ नांगल परियोजना। ठीक है, जो भाखड़ नांगल परियोजना के पीछे क्या था भाई, जलाशय का निर्माण क्यों हुआ, क्यों हुआ भाई, बिजली उत्पादन के लिए और पानी की व्यवस्था के लिए। इसको इसके ऊपर दो बांध बनाए गए हैं सतलुज नदी के ऊपर, भाखड़ और नांगल। इसको संयुक्त रूप से क्या बोल दिया जाता है, भाखड़ नांगल। और जो भाखड़ नांगल बांध है इसको ही हम क्या बोलते हैं, गोविंद सागर झील भी बोलते हैं। इसको ही हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं भाई, गोविंद सागर झील बोलते हैं। जो भाखड़ नांगल परियोजना है ये ना 3 स्टेट की संयुक्त परियोजना है। किस किस की भाई, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की, और अब तो हरियाणा की भी ये संयुक्त परियोजना है। अब तो हरियाणा में भी इसका पानी आने लगा है, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। वैसे ना हरियाणा का तो सिर्फ नाम नाम है भाई, जो SYL चल रहा है उसका पानी हमें भी पता है कि कितना मिल रहा है और कितना नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये किन किन मेन रूप से किन किन 3 स्टेट्स की है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, और वैसे इसको हरियाणा भी बोल दो। और इसका पानी, इस परियोजना से लाभ और किन किन को होता है भाई, हिमाचल प्रदेश को, पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को, और आपकी दिल्ली को भी इस परियोजना का लाभ मिलता है। जो भाखड़ नांगल बांध है ना, ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। कौन सा बांध है भाई, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है, भाखड़ा नांगल बांध। और इससे ऊंचा एक और बांध है, कौन सा, टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 261 मीटर, और भाखड़ नांगल की कितनी है, 226 मीटर है। ठीक है ना भाई। और जो गोविंद सागर झील है ये आपका भाखड़ा नांगल परियोजना है। इसको एक दूसरा नाम क्या है भाई, गोविंद सागर झील की गिनती ना मध्य प्रदेश में जो इंदिरा सागर बांध है ना, इसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा जल संग्रहण क्षेत्र है। कौन सा, गोविंद सागर झील, यानी कि आपका भाखड़ा नांगल परियोजना। तो चलो भाई हम करें इसको। भाखड़ नांगल परियोजना यह सतलुज नदी पर बनी है। किस नदी पर बनी है भाई, सतलुज नदी पर बनी है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन क्या आ जाए, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना कौन सी है भाई, भाखड़ा नांगल परियोजना है।
यह किस किस स्टेट की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। इसमें भाखड़ा बांध और नांगल बांध दोनों शामिल होते हैं। भाखड़ा बांध आपका हिमाचल में है, लिख देती हूँ मैं। भाखड़ा बांध कहाँ पर है? हिमाचल में है। और जो नांगल बांध है ये आपके पंजाब में, रोपड़ में। कहाँ पर है? पंजाब, रोपड़ में। और रोपड़ क्या है भाई? इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा स्थल भी है। भाखड़ा बांध दुनिया का सबसे ऊंचे गुरुत्व बांधों में से एक है। दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांधों में से कौन सा एक है भाई? भाखड़ा बांध, जिसकी हाइट कितनी है? 226 मीटर। जिसकी हाइट कितनी है भाई? 226 मीटर। भाखड़ा पर सतलुज नदी, भाखड़ा किस पर फैला है भाई? सतलुज नदी पर फैला है, जो 518 मीटर लंबा है और 226 मीटर ऊंचा है। इस परियोजना में देखो भाई क्या हो रहा है। परियोजना की नहर प्रणाली अब कितने हेक्टेयर भूमि को सिंचाई देती है भाई? 14.8 लाख हेक्टेयर भूमि को ये सिंचाई प्रदान करती है। और कितनी विद्युत उत्पादन करती है? 1204 मेगावाट। कितनी विद्युत उत्पन्न करती है? 1204 मेगावाट। भाखड़ा नांगल बांध एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। क्वेश्चन आ जाए, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है भाई? भाखड़ा नांगल बांध। किस नदी पर है? सतलुज नदी पर बनाया गया है। इससे ऊंचा एकमात्र बांध है कौन सा? टिहरी बांध। कितना है? 261 मीटर ऊंचा है। भाखड़ा नांगल बांध के पीछे जिस जलाशय का निर्माण हुआ, कौन से जलाशय का निर्माण हुआ भाई? गोविंद सागर झील। उसको हम क्या बोलते हैं? गोविंद सागर झील। और जो ये गोविंद सागर झील है ना, ये क्या है? भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा जल संग्रहण क्षेत्र है। पहला कौन सा है? इंदिरा सागर बांध, जिसमें सबसे ज्यादा पानी इकट्ठा किया जाता है। और दूसरा आपका कौन सा है? गोविंद सागर झील। फिर आपकी सेकंड कौन सी आ गई भाई? चंबल परियोजना। चंबल घाटी सबने सुनी है, जो एमपी के अंदर है। चंबल घाटी परियोजना मृदा अपरदन को नियंत्रित करने तथा मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य से होकर बहने वाली चंबल नदी के दोनों छोरों के प्रबंध के लिए एक विचार है। चंबल नदी पर बांध बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम से नदी के प्रवाह को नियंत्रित करना। कहाँ है चंबल घाटी परियोजना? आपके एमपी, और वैसे मेन तो ये एमपी में है, लेकिन किस नदी के किनारे? ये चंबल नदी कहाँ कहाँ बहती है? एमपी और राजस्थान में। फिर आपका कौन सा आ गया भाई? गांधी सागर बांध। ठीक है, फिर कौन सा आ गया? गांधी सागर बांध। इसका जो है ये कितनी विद्युत संयंत्र करता है भाई? कितना विद्युत उत्पादन करता है? 115 मेगावाट। तथा कोटा बैराज का निर्माण कार्य प्रथम चरण में पूरा हो गया है। दूसरे चरण में फिर कितना है भाई? दूसरे चरण में 172 मेगावाट क्षमता का राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। दूसरा कौन सा बनाया गया है यहाँ पे? राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, और तीसरे चरण का कौन सा है भाई? जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया। ये सब किस में है भाई? आपकी चंबल नदी पे। कौन सी नदी पे है भाई? ये चंबल नदी पे। और ये कौन सी घाटी परियोजना है? चंबल योजना। चंबल योजना के अंदर क्या क्या बनाया गया भाई? एक तो आपका गांधी सागर बांध, दूसरा कोटा बैराज का निर्माण किया गया है, और तीसरा जवाहर सागर बांध का निर्माण किसमें है? चंबल परियोजना के अंदर है। और इन्हीं सभी चरण को पूरा करते हुए कितने बिजली उत्पादन करता है ये भाई? 386 मेगावाट। कौन सी? चंबल परियोजना। कौन सी योजना भाई? चंबल परियोजना, जो चंबल नदी पे बनाई गई है। कौन कौन से इस पे बांध बनाए गए हैं भाई? एक तो गांधी सागर बांध, दूसरा कोटा बैराज, और तीसरा एक चौक 4 बनाए गए हैं। 4 गांधी सागर बांध, ठीक है, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। फिर आपकी तीसरी परियोजना कौन सी है भाई? कोयना परियोजना। ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की। कोयना कहाँ पर है? महाराष्ट्र की परियोजना है। महाराष्ट्र जल विद्युत बोर्ड द्वारा संचालित कोयना परियोजना देश का सबसे बड़ा पूर्ण हो चुका जल विद्युत संयंत्र है। कौन सा है भाई? देश का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र कौन सी है भाई? कोयना परियोजना। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और इसका काम कौन देखता है भाई? महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड। इसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है भाई? 1960 मेगावाट। कितनी बिजली उत्पन्न करता है ये? 1960 मेगावाट। यह एक जटिल परियोजना है जिसके ऊपर 4 बांध बनाए गए हैं। ठीक है, इसके ऊपर 4 बांध बनाए गए हैं, जिसमें कोयना नदी पर सबसे बड़ा बांध भी इसी में शामिल है। इसकी कितनी ऊंचाई है भाई? 208 फीट ऊंचा है। और वो कितना था भाई? 216 मीटर ऊंचा था। और जो आपका
सबसे ऊंचा बांध कितना था? 261 टिहरी बांध। फिर आगे आपकी भाखड़ नांगल परियोजना। भाखड़ नांगल परियोजना अभी हम कर क्या आए हैं भाई, पर एक बार दोबारा देख लेते हैं। यह हरियाणा पंजाब राजस्थान के बीच एक साझेदारी है। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्यीय नदी घाटी योजना है। इसमें एक सीधा गुरुत्वीय बांध और सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध यही बनाती है। कितने मीटर ऊंचा? 226 मीटर ऊंचा, जो भाखड़ा पर सतलुज नदी पर फैला है तथा 518 मीटर लंबा और 226 मीटर ऊंचा है। परियोजना की नहर प्रणाली ये आप कर चुके भाई। कितनी विद्युत उत्पादन करता है ये? 1204 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। फिर आगे आपकी दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना कहाँ पर है भाई? यह ना आपके वेस्ट बंगाल और झारखंड की है। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी कहाँ पर है? इन एरिया में वेस्ट बंगाल और झारखंड में ये सिंचाई करती है और बिजली उत्पादन करती है। इस परियोजना की परिकल्पना पश्चिमी बंगाल और झारखंड में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन के एकीकृत के विकास के लिए की गई थी। किसकी? दामोदर घाटी परियोजना की। यह भारत की सबसे प्रारंभिक बहुउद्देशीय योजनाओं में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1948 में। दामोदर घाटी योजना की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। तथा इसका प्रशासन है वो किसके द्वारा देखा जाता है भाई? दामोदर घाटी निगम के द्वारा ये देखी जाती है। इस परियोजना में कितने हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की जाती है भाई? 5.51 लाख हेक्टेयर को। और इसकी क्षमता कितनी है विद्युत उत्पादन की? 1181 मेगावाट। कितनी है? 1181 मेगावाट। भाई देखो ये वन लाइनर नहीं है, ये कंप्लीट आपको डिटेल करवाई जा रही है, तो इस वीडियो को अच्छे से करना और शेयर भी करना। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी वैली अथॉरिटी की तर्ज पर डिजाइन किया गया। किसकी तर्ज पर डिजाइन किया गया है? टेनेसी वैली अथॉरिटी की। कहाँ की है ये? यूएसए की। कहाँ की है भाई? यूएसए की। दामोदर नदी घाटी जो योजना है ये कहाँ से प्रवाहित होती है भाई? जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी आपकी? दामोदर नदी। हुगली नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो बंगाल में गंगा नदी से अलग होकर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दामोदर नदी दो राज्यों को, झारखंड और पश्चिमी बंगाल, इन दोनों जगह पे बहती है। कौन कौन सी भाई? दामोदर नदी झारखंड और वेस्ट बंगाल में बहती है। दामोदर घाटी निगम है, इस समस्या को रोकने के लिए इस पर कितने बांध बनाए गए हैं भाई? 8 बांध बनाए गए हैं, जिनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं? जिसमें कोनार, जिसमें नौकार, मेथान, तिलैया और पंचेतहिल बांध है। दामोदर नदी को क्या बोला जाता है भाई? बंगाल का शोक। दामोदर नदी को क्या बोला जाता है? बंगाल का शोक। बंगाल क्वेश्चन आ जाए, बंगाल का शोक किस नदी को बोला जाता है? आप क्या कहोगे? दामोदर नदी को बोला जाता है। फिर आ गया भाई आपका हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ है भाई? हीराकुंड रिवर पे, जो कहाँ पर है आपकी? ओडिशा में। यह ओडिशा के संबलपुर में हीराकुंड के पास महानदी के तट पर स्थित है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है भाई? महानदी कहाँ पर बहती है? ओडिशा में ना। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है भाई? हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध। इसकी लंबाई कितनी है? 4801 मीटर। 4800 मीटर याद कर लो, चाहे आप अप्रोक्सीमेट 4800 मीटर कर लो, ठीक है। इसका प्राथमिक कार्य महानदी के ऊपरी हिस्से में ओडिशा के तटीय मैदानों में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए किया था। कितनी इसकी उत्पादन क्षमता है भाई विद्युत की? 27.2 मेगावाट। इस बहुउद्देशीय परियोजना का एक अन्य लक्ष्य है विद्युत उत्पादन करना। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है भाई? हीराकुंड बांध। इसकी लंबाई कितनी है? 4801 मीटर। और हीराकुंड बांध बनने से पहले उड़ीसा का शोक किसे बोला जाता था भाई? महानदी को। बंगाल का शोक किसको बोला जाता था? दामोदर नदी को। उड़ीसा का शोक पहले किसको बोलते थे? महानदी को। फिर आपकी नेक्स्ट आ गई नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना है, ये आंध्र प्रदेश की है भाई, और ये कृष्णा नदी पर बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? कृष्णा नदी पर, और आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कृष्णा नदी के पानी का उपयोग करने के लिए इस परियोजना का काम अभी कंटिन्यू चल रहा है। और ये कब खोली गई थी भाई? 4 अगस्त 1967 को, 1967 में यह परियोजना बनाई गई थी। और ये किस जिले में स्थित है भाई? ये नलगोंडा जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में ये परियोजना स्थित है। कौन सी? नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की है और कृष्णा नदी पर बनाई गई है।
यह कितना ऊंचा, मतलब कितना ऊंचा बांध है भाई, 92 मीटर ऊंचा बांध है। इसकी लंबाई कितनी है, 1450 मीटर, नागार्जुन सागर परियोजना की। अतः बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से लगभग कितना हेक्टेयर भूमि को ये सिंचाई का काम करती है, 8.95 लाख हेक्टेयर भूमि पे ये सिंचाई का काम करती है। कितने पे करती है भाई, 8.95 लाख हेक्टेयर भूमि पर। फिर हमारी नेक्स्ट परियोजना कौन सी है भाई, काकरापारा। ये ना आपके गुजरात में है। काकरापारा परियोजना कहाँ पर है, गुजरात के सूरत में है। और ये किस नदी पर बनाई गई है, ताप्ती नदी पर बनाई गई है। कौन सी नदी पर बनाई गई है भाई, ताप्ती नदी पर बनाई गई है। कौन सी, काकरापारा परियोजना। यह सूरत से 80 किलोमीटर दूर ताप्ती नदी पर स्थित है और गुजरात सरकार इसका निर्माण कर रही है। ये कितना मीटर ऊंचा बांध है भाई, 14 मीटर ऊंचा बांध है और इसकी लंबाई कितनी है, 621 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 621 मीटर। इसका काम कब पूरा हुआ था, सन 1963 में। और यह सूरत के काकरापाड़ा में स्थित है। कौन सी, काकरापाड़ा परियोजना। फिर आपकी कौन सी आ गई भाई, फरक्का बैराज परियोजना। जो फरक्का बैराज है इसमें 2 बैराज शामिल है। एक तो है गंगा पर फरक्का और दूसरा जंगीपुर में भगीरथी पर है। दूसरा किस में है, जंगीपुर में भगीरथी पर है। ये 39 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है जो फरक्का में गंगा नदी के दाहिने किनारे से निकलती है और जंगीपुर बैराज के नीचे भागीरथी में जाके मिल जाती है। ठीक है, इसकी जो मुख्य संपर्क लाइनों में से एक है, सड़क रेल पुल के माध्यम से फरक्का बैराज को पार करती है। फरक्का बैराज का प्राथमिक लक्ष्य क्या है भाई, कलकत्ता बंदरगाह की सुरक्षा और उसका रखरखाव करना। इसका उद्देश्य हुगली नदी की ओर से अधिक नौगम्य बनाना है। फिर आ जाएगा कहाँ पे है भाई, ये जो आपकी फरक्का परियोजना है ये आपकी वेस्ट बंगाल की परियोजना है। ठीक है, वेस्ट बंगाल की। हुगली नदी कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में ना। कोलकाता बंदरगाह पर जमा गाद को हटाने के लिए फरक्का अपने जल भंडार से भी भारी मात्रा में पानी खींचता है। फिर आपकी कौन सी आ गई भाई, रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना कहाँ की है भाई, यूपी की है। यूपी के जो सोनभद्र जिले में है ना और मध्य प्रदेश में। ये योजना कहाँ कहाँ है, यूपी के तो सोनभद्र जिले में और मध्य प्रदेश के पिपरी नामक जगह पर। सोन नदी की ये सहायक जो रिहंद नदी है ना उस पर बनाया गया है रिहंद बांध परियोजना। किसकी, सोहन नदी की जो सहायक नदी है रिहंद नदी, उस पर बनाया गया है। और ये यूपी और एमपी के ना सीमा पर बनाया गया है। यूपी और एमपी की सीमा पर बनाया गया है। जो सोन नदी है वो अमरकंटक चोटी से निकलती है और बिहार की गंगा में जाके मिल जाती है। यह परियोजना कितने मीटर ऊंची है भाई, 90 मीटर ऊंची है और 930 मीटर लंबा कंक्रीट बांध बनाती है एक। ठीक है, जो आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर है ना, या इसको कृत्रिम झील का भी निर्माण किया गया। इस पे कौन कौन से सागर, एक तो गोविंद बल्लभ पंत सागर तथा कृत्रिम झील का निर्माण भी इसी के ऊपर किया गया है। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी, रिहंद बांध परियोजना। कौन सी है भाई, ये जो बांध है ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। रिहंद बांध को कौन सी परियोजना और बोला जाता है, ओबरा परियोजना। कौन सी, ओबरा परियोजना। और जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है ये कहाँ कहाँ पर है भाई, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाउंड्री पे है। ठीक है, तो चलो हम करें। रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है भाई, सोनभद्र जिले में। कहाँ है, सोनभद्र जिले में। और मध्य प्रदेश की सीमा पर पिपरी नामक स्थान पर सोन नदी की यह सहायक नदी जो रिहंद नदी है उस पर यह बनाया गया है। सोन नदी कहाँ से निकलती है भाई, अमरकंटक की चोटी से निकलती है और बिहार में गंगा नदी में जाके ये मिल जाती है। इस परियोजना के अंतर्गत 90 मीटर ऊंचा और 930 मीटर लंबा एक कंक्रीट बांध बनाया गया है तथा गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील का निर्माण भी आपकी रिहंद नदी पे बनाया गया है। यह सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। कौन सी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है भाई, गोविंद वल्लभ पंत सागर। रिहंद बांध को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, ओबरा परियोजना। किस नाम से जाना जाता है भाई, ओबरा परियोजना। जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है ना ये भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। फिर नेक्स्ट कौन सा आ गया भाई, कोसी परियोजना। कोसी पता है भाई, कोसी नदी को क्या बोला जाता है, बिहार का शोक बोला जाता है ना। कोसी नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है और फिर गंगा नदी में आके मिल जाती है। कोसी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और नेपाल से होते हुए बिहार में बहती है। कोसी नदी बिहार के भगवलपुर
जो भागलपुर जिला है ना, इसमें गंगा नदी में आके ये मिल जाती है। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है भाई? कोसी नदी है। कोसी नदी क्या करती है भाई? हिमालय से बहाकर लाए गए अवसादों से मैदानी क्षेत्र में आकर अपने मार्ग में अवरुद्ध कर देती है और अपना मार्ग बदल लेती है, जिससे विसर्पण कहते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे ज्यादा बाढ़ आती है। ठीक है, कोसी नदी को क्या बोला जाता है भाई? बिहार का शोक बोला जाता है। बिहार में कोसी नदी से उत्पन्न इस समस्या के समाधान प्राप्त करने के लिए क्या किया गया भाई? हनुमान नगर नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया है, जिसे हनुमान नगर बैराज भी कहते हैं। जिसे हनुमान नगर बैराज भी कहते हैं। आपको ये आ जाए क्वेश्चन, हनुमान नगर बैराज कहाँ है? आप क्या कहोगे? बिहार में है। किस नदी पे है भाई? कोसी नदी पे है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है भाई। इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं के मैंने हरियाणा वन लाइनर क्वेश्चन में कंप्लीट डिटेल में करवाया हुआ है, वहां पे जाके ये जरूर पढ़ना भाई इनके क्वेश्चंस। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्या है भाई? यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई? 1958 में राजस्थान नहर के रूप में की गई थी। यह राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र थार रेगिस्तान का एक हिस्सा है और वहाँ पे सिंचाई सुविधाएं प्रदान करती है। यह परियोजना जो पोंग बांध के पानी का उपयोग करती है। किस बांध के पानी का उपयोग करती है भाई? पोंग बांध के पानी का उपयोग करती है। और कितने मीटर लंबी, कितने किलोमीटर लंबी फीडर नहर से बनी है भाई? 215 किलोमीटर लंबी राजस्थान फीडर नहर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनाई गई है। ठीक है भाई, इसमें 445 किलोमीटर लंबी जो राजस्थान की मुख्य नहर है ना, वो भी इसी में शामिल है। इस परियोजना का लक्ष्य क्या है भाई? 14.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई प्रदान करना। फिर आपकी कौन सी है भाई? रंजीत सागर बांध परियोजना। कौन सी है? रंजीत सागर बांध परियोजना महाराजा रंजीत सिंह के नाम पे बनाई गई है, और ये कहाँ पे बनाई गई है भाई? पंजाब में। कहाँ पर है भाई? ये पंजाब में। ये एक जल विद्युत परियोजना है। रंजीत सागर बांध परियोजना कौन सी है? एक जल विद्युत परियोजना है। यह बांध पंजाब सरकार की जल विद्युत परियोजनाओं का एक हिस्सा है और 2001 में बनकर तैयार हो गया था। रंजीत सागर बांध को थियेन बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम क्या है भाई? थियेन। और इसका निर्माण किस नदी पर किया गया भाई? रावी नदी पर। किस नदी पर किया गया है? रावी नदी पर किया गया है। किस नदी पर किया गया भाई? रावी नदी पर इसका निर्माण किया गया है। और रंजीत सागर बांध जो थीन बांध परियोजना है, ये रावी नदी पर मधोपुर हेडवर्क से लगभग 24 किलोमीटर ऊपर की ओर स्थित है। ठीक है, रंजीत सागर बांध कहाँ पर है? पठानकोट में बहुत ही शांत और रमणीय स्थान पर स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट। फिर आपकी नेक्स्ट कौन सी आ गई भाई? तुंगभद्रा जल विद्युत परियोजना। तुंगभद्रा जल विद्युत परियोजना कहाँ की है भाई? कर्नाटक की है। कहाँ की है? कर्नाटक की है, और तुंगभद्रा नदी पर ही ये बनाई गई है। तुंगभद्रा जल परियोजना कहाँ की है भाई? जल विद्युत परियोजना कर्नाटक जिले की, और तुंगभद्रा नदी पर ही ये बनाई गई है। यह सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण की एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना है। यह कर्नाटक के बल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर भाई? तुंगभद्रा नदी पर। और कहाँ पर? कर्नाटक में। इसकी ऊंचाई कितनी है भाई? 49.5 मीटर है, और कुल विद्युत क्षमता कितनी है? 72 मेगावाट। तुंगाभद्रा जलाशय है, इसकी भंडारण क्षमता कितनी है भाई? पानी की 101 टीएमसी है। इसका जल जो ग्रहण करने की क्षमता कितने एरिया में फैला हुआ है? 28,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। काकरापारा परियोजना हम पहले भी कर चुके हैं। सूरत की परियोजना है और ताप्ती नदी पर बनाई गई है, और गुजरात गवर्नमेंट इसका देखभाल करती है, और इसका निर्माण 1963 में पूरा हुआ था। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर आगे आपकी अलमाटी बांध। अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है भाई? कृष्णा नदी पर बनाई गई है, और एक ये जल विद्युत परियोजना है। बास्पा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है भाई? ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला है ना, हिमाचल प्रदेश का, ये वहां पर स्थित है बास्पा जल विद्युत परियोजना। यह भारत सरकार द्वारा बीओओ के आधार पर जल विद्युत परियोजना स्थापित करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी को आमंत्रित करके बिजली नीति का उदार बनाने की पहली संयुक्त विद्युत उत्पादक आईपीपी परियोजना। यानी कि इसका काम कौन देखता है भाई? आपकी निजी कंपनी देखती है। ठीक है, यानी कि निजी कंपनी प्लस गवर्नमेंट, ये दोनों मिलके इसका काम देखती हैं। और ये कहाँ पर है भाई? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है।
यह सबसे बड़ी निजी जल विद्युत परियोजना है। कौन सी भाई? बास्पा परियोजना सबसे बड़ी निजी जल विद्युत परियोजना है। इसका निर्माण किसने किया था भाई? जेपी समूह द्वारा किया गया था। और यह कहाँ पर बनाई गई है? सतलुज की सहायक नदी बसपा पर यह बनाई गई है। फिर जो आपकी ब्यास परियोजना है, ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? ब्यास परियोजना। इसकी दो इकाइयां, एक तो ब्यास सतलज लिंक और दूसरा पोंग में ब्यास बांध, और पहला है ब्यास सतलज लिंक। यह परियोजना पंजाब में ब्यास और सतलज नदियों को 38.4 किलोमीटर लंबी पहाड़ी और घाटियों के माध्यम से इसको जोड़ती है। हिमाचल प्रदेश के स्लैपर में दो प्रमुख नदियों में पहले मानव निर्मित ये संगम पर कब बनाई गई थी भाई? 1977 पर ब्यास का पानी जो सतलज नदी में डाला गया था उस हिसाब से ये बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था भाई? जो आपका भाखड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, गोविंद सागर झील, इसके जल संसाधनों को बढ़ाना था। ठीक है, इसमें 380 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सपने को पूरा किया। ये तो फालतू की बात है भाई। फिर आगे आपकी कौन सी? भद्रा जलाशय परियोजना। भद्रा जलाशय परियोजना कहाँ की है भाई? कर्नाटक की है, भद्रा नदी पर स्थित है। चमेरा जल विद्युत परियोजना, ये भी आपकी हिमाचल प्रदेश की, और ये रावी नदी पर बनाई गई है। कहाँ पर बनाई गई है भाई? रावी नदी पर बनाई गई है। कितनी विद्युत उत्पादन करती है भाई? ये 540 मेगावाट विद्युत उत्पादन करती है। कौन सी? चमेरा जल विद्युत परियोजना। फिर आगे आपकी चुक्खा परियोजना। चुक्खा परियोजना है ना, ये लगा लो, ये भूटान की सहायता से बनाई जा रही है। भूटान की सहायता से ये योजना बनाई जा रही है। 336 मेगावाट की है परियोजना। भूटान की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ी परियोजना है। इसे पूरी तरह से भारत ने ही बनाया है। बांध का निर्माण वांगचू नदी पर किया गया है। इस नदी पर कितना लागत लगाया भाई? 244 करोड़ रुपए। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, जो दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है भाई, और चिनाब नदी पर है। कहाँ पर बनाई गई है? चिनाब नदी पर बनाई गई है। और 1984 में इसकी ना नींव रखी गई थी। कितने बिजली उत्पादन करती है ये? 390 मेगावाट ये बिजली उत्पादन करती है। तो देखो 263 करोड़ रुपए तो छोड़ो। यह परियोजना जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। इस परियोजना की नींव कब रखी गई थी? सितंबर 1984 में। इस परियोजना में 390 मेगावाट की क्षमता बिजली संयंत्र का काम होगा, जिसमें बिजली घर भूमिगत होगा। फिर आपकी कौन सी आगे भाई? धौलीगंगा परियोजना। धौलीगंगा परियोजना कहाँ पे है? धौलीगंगा कहाँ पर है भाई? उत्तरांचल में ना, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, कितनी विद्युत उत्पन्न करती है? 280 मेगावाट। और ये परियोजना उत्तरांचल में धौलीगंगा नदी पर स्थापित है। गंडक परियोजना कहाँ पे भाई? गंडक नदी बिहार और यूपी। यह भारत और नेपाल की एक संयुक्त उपक्रम है। भारत और नेपाल का ये संयुक्त परियोजना है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी भाई? 1959 में दोनों सरकारों के समझौते से हुई थी। इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश भाग लेने वाले भारतीय राज्य हैं। नेपाल को इस परियोजना से सिंचाई और बिजली का लाभ दोनों मिलता है। फिर कौन सी आगे भाई? इडुक्की जल परियोजना। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ये केरल की जल परियोजना है। कौन से? कहाँ की है भाई? ये केरल की जल परियोजना है, और ये कनाडा की सहायता से इसको पूरा किया गया है। यह केरल की एक विशाल जल विद्युत परियोजना है और देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है, जिसका निर्माण कनाडा की सहायता से किया गया था। इसकी कितनी? पहले चरण में ये 390 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है, दूसरे चरण में 780 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। और किस नदी के ऊपर है भाई? ये पेरियार नदी के ऊपर है। किस नदी पर है? पेरियार नदी। पेरियार नदी कहाँ पर है भाई? केरल में है ना। इस पे 3 प्रमुख बांध है। एक तो जो पेरियार नदी है इस पे है इडुक्की आर्क बांध। दूसरा कौन सा है? चेरुथोनी नदी की, जो इसकी सहायक नदी है उस पे बनाया गया है चेरुथोनी बांध। और तीसरा कौन सा है भाई? कुलमावू बांध। तीसरा कौन सा है? कुलमावू बांध। फिर आगे आपका जयकवाड़ी बांध। ये कहाँ पर है भाई? महाराष्ट्र में है, और ये गोदावरी नदी के ऊपर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? गोदावरी नदी पर बनाया गया है जयकवाड़ी बांध। गोदावरी नदी पर बना ये 10 किलोमीटर लंबा बांध कहाँ पर है? महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है, जो पैठन के पास स्थित है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ पर है भाई? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये पहला जल विद्युत संयंत्र है। कौन सा? कलपोंग जल विद्युत परियोजना।
यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का पहला जल संयंत्र है, जल विद्युत संयंत्र है। कितनी मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है ये? 5.25 मेगावाट। और कब स्टार्ट हुआ था भाई ये? 2001 में। यह उत्तरी अंडमान में डिगलीपुर तहसील के कलारा गांव के पास स्थित है। इसका निर्माण राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के द्वारा किया जा रहा है। कौन सा है भाई? कलपोंग जल विद्युत परियोजना। काकरापारा परियोजना तो भाई मैं बार बार में कर रही हूँ, क्या है ये? गुजरात की है भाई काकरापारा, ठीक है, ताप्ती नदी पर। कोयल करो परियोजना, कोयल करो परियोजना कौन सी थी भैया? इसको कोयल परियोजना भी बोल देते हैं और कोयल करो परियोजना भी बोल देते हैं। कोयल नदी पर स्थित है बिहार में। इस परियोजना में बिहार के बसिया में कोयल नदी के दक्षिण भाग पर मिट्टी का बांध और लोहा जिमी के कारो नदी के उत्तरी भाग पर यह बांध बनाया गया है। इसकी कुल विद्युत क्षमता कितनी है? 710 मेगावाट। फिर आपकी आगे कोल परियोजना। कोल परियोजना भी आपकी हिमाचल प्रदेश की है और ये ब्यास सतलुज जो लिंक है उस पे ये बनाई गई है। ये भी जल विद्युत परियोजना है। कहाँ पर है भाई ये? हिमाचल प्रदेश में। 600 मेगावाट की है परियोजना हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में ब्यास सतलुज लिंक परियोजना के देहर पावर हाउस से 6 किलोमीटर ऊपर। ये तो इतना क्या भाई, हमें मैप से जाना थोड़ी है। कितनी मेगावाट क्षमता है इसकी भाई? 600 मेगावाट क्षमता है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले पे। किस लिंक पे बनाई गई है? व्यास सतलुज लिंक पे बनाई गई है। और यह बांध 1050 मेगावाट के भाखड़ा बांध के लिए एक चेक डैम के रूप में भी काम करेगा। फिर आपकी कौन सी आ गई भाई? नाथपा झाखड़ी जल विद्युत परियोजना। ये परियोजना है, ये भी हिमाचल प्रदेश की परियोजना है, ठीक है, जो सतलुज नदी पर बनाई गई है। कौन सी है भाई? नाथपा झाखड़ी जल विद्युत परियोजना। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है ये। यह हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाखड़ी में स्थित है और सतलुज नदी पर बनी है। 250 मेगावाट की 6 इकाइयों में पहले काम स्टार्ट कब हुआ था? 2002 में, ठीक है। और ये परियोजना कहाँ पे बनाई गई है भाई? सतलुज जल निगम परियोजना पे बनाई गई है और नाथपा झाखड़ी पावर कॉरपोरेशन के नाम से ये फेमस है। फिर आपकी कौन सी आ गई नेक्स्ट? परिम्बकुलम परियोजना। ये तमिलनाडु और केरल राज्य दोनों की संयुक्त परियोजना। कौन सी? परिम्बकुलम अलियार परियोजना। कहाँ कहाँ की है भाई? तमिलनाडु और केरल राज्य की, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है भाई? अन्नामलाई की पहाड़ियों से पश्चिमी ढलानों पर परियम्बकुलम और पूर्वी ढलानों पर अलियार सहित नदियों का उपयोग 7 बड़े अंतर इसमें जुड़े हैं। इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद कर लो कि परिम्बकुलम अलियार परियोजना है किन किन की है भाई? तमिलनाडु और केरल राज्य की है। फिर जो आपकी परपल्लार बांध परियोजना है ये भी तमिलनाडु की है, ठीक है। कहाँ की? ये तमिलनाडु की। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? 1976 में हुआ था। फिर नेक्स्ट कौन सी आगे भाई? पार्वती घाटी परियोजना। जो पार्वती घाटी परियोजना है ये भारत की पहली अंतर्राज्यीय जल विद्युत परियोजना है। कौन सी है भाई? ये भारत की पहली अंतर्राज्यीय जल परियोजना है। भैया भाई 1 मिनट वेट करना। कहाँ थे भाई हम लोग? पार्वती घाटी परियोजना पे थे। पार्वती घाटी परियोजना क्या है भाई? पहली अंतर्राज्यीय जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना का काम कहाँ कहाँ स्टार्ट किया जा रहा है, किन के साथ किया जा रहा है भाई? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली ने हिमाचल प्रदेश के साथ यह काम स्टार्ट किया है, ठीक है। ये परियोजना है जो ये कुल्लू, आपकी कुल्लू है ना, कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली सब जाते हैं, उस पे जो पार्वती नदी है उस पे बनाई जाएगी, जो ब्यास की सहायक नदी है। और कितने मेगावाट का काम करेगी ये भाई? कितना मेगावाट विद्युत उत्पादन करेगी? 2050 मेगावाट विद्युत उत्पादन करेगी। फिर पेरियार घाटी योजना, पता है भाई पेरियार नदी किसकी है? केरल में है। ये कहाँ पर है भाई? जो एर्नाकुलम जिला है वहाँ पे आपकी पेरियार नदी पर ये बनाई गई है। कितना मीटर लंबा बांध है भाई? ये 210 मीटर लंबा बांध है। फिर आपकी आगे राजस्थान नहर परियोजना। राजस्थान नहर परियोजना क्यों बनाई गई है भाई? जो राजस्थान में रेगिस्तानी इलाका है भाई, वहाँ पे सिंचाई लाने के लिए बनाई गई है। और इस परियोजना में पोंग बांध के पानी का उपयोग किया जाएगा। किस बांध के पानी का उपयोग किया जाएगा भाई? पोंग बांध के पानी का उपयोग किया जाएगा। फिर आपकी कौन सी है भाई? रामगंगा नदी
परियोजना है। रामगंगा नदी परियोजना कहाँ पर है भाई? उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में इस परियोजना में गढ़वाल जिले के कालागढ़ से, इतना करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो रामगंगा परियोजना कहाँ की है भाई? उत्तराखंड की है। गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है रामगंगा, उसके ऊपर ये बांध बनाया जा रहा है जो रणजीत सागर बांध परियोजना है, जिसे पहले थीन बांध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब 4/2000 ये हम कर चुके ना, ये हम कर चुके भाई। रणजीत सागर बांध परियोजना हम कर चुके ना, जिसे थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2001 को हुई थी। यह पंजाब के थीन गांव के पास रावी नदी पर बनाया गया था। इसकी कुल क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट। रोंगटोंग परियोजना विश्व की सबसे ऊंची जल परियोजना है। कौन सी भाई? रोंगटोंग योजना। यह रिंगटोन, रोंगटोन कह दो, रिंगटोन कह दो, दोनों जगह एक ही नाम आएगा, रोंगटोंग। ठीक है, रोंगटोंग या रिंगटोन। हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी के कंजान में स्थित है। इस परियोजना में पूरे ठंडे पहाड़ी रेगिस्तान को हरे भरे हरियाली में बदलने की ये मदद करेगा। फिर कौन सी योजना आ गई भाई? सलाल परियोजना। सलाल परियोजना भी कहाँ की है? जम्मू एंड कश्मीर की, और चेनाब नदी पर बनाई गई है और 1989 में इसका काम पूरा हुआ था। ठीक है, सिर्फ ये याद रखो, सलाल परियोजना कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। किस नदी पर बनाई गई थी? जम्मू एंड कश्मीर पे। फिर आ गया आपका संकोश जल विद्युत परियोजना। भाई देखो, इनको बहुत जगह से मैंने ये मटेरियल इकट्ठा किया है, तो अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसमें ना मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चंस आ जाते हैं, या ये आ जाता है कि ये बताओ कि ये कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है। ठीक है ना। और भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जो संकोश जल विद्युत परियोजना है ना, ये भारत और भूटान दोनों की संयुक्त परियोजना है। यह एशिया की 10 सबसे बड़े जल परियोजनाओं में से एक होगी। यह परियोजना भूटान के गेलगफक जिले की संकोश नदी पर केराबरी के पास बनाई जाएगी। और कितना, ये तो छोड़ो, इतना लंबा चौड़ा हमें करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखना संकोश जल विद्युत परियोजना किसकी है? भारत और भूटान की है। ठीक है। संजय जल विद्युत परियोजना है जो पनबिजली परियोजना है। ये संजय विद्युत पनबिजली परियोजना, यह एशिया की पहली पूर्ण भूमिगत जल विद्युत परियोजना होगी। कौन सी भाई? संजय विद्युत पनबिजली परियोजना। 120 मेगावाट की है परियोजना। कहाँ पर है भाई? हिमाचल प्रदेश के कन्नौर जिले की भाभा नगर में स्थित है। और ये भी सतलुज नदी की सहायक है ना, जो सहायक नदी भाभा खड़, ठीक है, वहां से पानी का इस्तेमाल किया जाएगा इसके लिए। फिर नेक्स्ट कौन सी है भैया आपकी? सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है? गुजरात जिले में है। यह देश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना में गुजरात के नवगांव में 163 मीटर ऊंचा सीमेंट कंक्रीट बांध बनाया गया है। ठीक है, सिर्फ ये याद रखना, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ की है भाई? गुजरात की है। कौन सी नदी पर बनाई गई है भाई? ये नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर है भाई? नर्मदा नदी पर। सवाल कोटे जल विद्युत परियोजना किसकी है भाई? सवाले कोटे जम्मू और कश्मीर की है। कहाँ की है भाई? जम्मू कश्मीर की है। इस परियोजना का निर्माण नॉर्वे के एक कंसोर्टियम द्वारा किया जा रहा है। श्रावती परियोजना कहाँ की है भाई? कर्नाटक की है। श्रावती नदी पर ही बनाई जाएगी। कौन सी नदी पे बनाई जाएगी? श्रावती नदी। और श्रावती नदी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। यह बेंगलोर से 400 किलोमीटर दूर गेरसेप्पा झरने के पास स्थित है। श्रावती परियोजना दुनिया की प्रमुख विद्युत परियोजनाओं में से एक है, जिसे अमेरिका के सहयोग से भारतीय इंजीनियरों द्वारा बनाया जा रहा है। फिर कौन सी आ गई भाई? श्री शैलरन परियोजना। कौन सी? श्री शैलरन परियोजना। श्री शैलरन परियोजना। जो श्री शैल परियोजना है, ये कहाँ पे बनाई जा रही है भाई? आपके कृष्णा नदी पर। ठीक है, कहाँ बनाई जा रही है? कृष्णा नदी पर। स्वर्ण रेखा परियोजना है, ये कहाँ पर है भाई? उड़ीसा में। कहाँ पर है भाई? उड़ीसा में। यह पूरी हो जाने पर उड़ीसा और बिहार के दीर्घकालीन सूखाग्रस्त क्षेत्रों पर इतनी भूमि पर सिंचाई उपलब्ध करवाएगी। कहाँ पर भाई? उड़ीसा और बिहार में। ये थी भाई आपकी आज की। अच्छा, और भी है। फिर आ गया आपका टिहरी बांध परियोजना। भाई बहुत सारे बांध बनाए गए हैं भाई। फिर कौन सा आ गया? टिहरी बांध परियोजना। दुनिया की 5वीं और एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना उत्तरांचल
कि टिहरी जिले में गंगा की सहायक नदी जो भागीरथी है उस पर यह बनाई गई है। इसकी ऊंचाई कितनी है? टोटल 261 मीटर ऊंची है। यह देश का सबसे ऊंचा बांध बनाता है। ठीक है, और कितनी उत्पादन बिजली उत्पन्न करेगी ये? 1000 मेगावाट। उकाई परियोजना ये कहाँ की है भाई? गुजरात की है। कहाँ की है? गुजरात की है। ये गुजरात की एक विद्युत परियोजना है जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा निर्मित विद्युत उत्पादन संयंत्रों से सुसज्जित होगी। कब हुआ था इसका निर्माण? 1977 में। और कितनी किलोवाट बिजली स्थापित करेगी ये भाई? 5,40,000 होगी भाई हमारी जल विद्युत परियोजनाएं, बहुउद्देशीय योजनाएं सारी। कौन कौन सी थी एक बार रिवाइज कर लें, बहुत सारी होगी भाई। भाखड़ा नांगल परियोजना है, जैसे कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को इसका लाभ मिलता है। फिर आपकी व्यास नदी परियोजना थी, व्यास नदी पर है, ये भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को लाभ पहुंचाती है। जो दामोदर घाटी योजना है ये कहाँ पर है? दामोदर नदी पर, झारखंड और पश्चिमी बंगाल। हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ पर है भाई? महानदी, उड़ीसा। चंबल परियोजना, चंबल नदी, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। मयूराक्षी परियोजना कहाँ पर है? शायद मैंने मयूराक्षी परियोजना नहीं करवाया भाई, मेरे को अभी याद आ गया। मयूराक्षी परियोजना कहाँ पर है भाई? मयूराक्षी नदी पर। ठीक है, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। नागार्जुन सागर परियोजना, कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश। कोसी परियोजना, कोसी नदी, बिहार और नेपाल। गंडक नदी परियोजना, गंडक नदी, बिहार और नेपाल। फरक्का परियोजना, गंगा और भागीरथी नदी पर है, वेस्ट बंगाल में। काकड़ा पारा परियोजना कहाँ पर है भाई? ताप्ती नदी, गुजरात में। तावा परियोजना कहाँ पर है? कुछ और भी हैं भाई जो मैं आपको शायद करवाना भूल गई, पर कर लो ये भी। तवा परियोजना कहाँ पर है भाई? तवा नदी, एमपी में। कहाँ पर है? तवा नदी, एमपी पर। नागपुर शक्ति गृह परियोजना कहाँ पे थी भाई? कोराडी नदी, महाराष्ट्र पे। नागपुर कहाँ पर है भाई? कोराडी नदी, महाराष्ट्र पे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलुज नदी की है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को इसका लाभ मिलता है। उकाई परियोजना हमने अभी की है। उकाई परियोजना कहाँ पर है? ताप्ती नदी पे, गुजरात में। जो पोचमपाद परियोजना है ये कहाँ पर है भाई? कर्नाटक, गोदावरी नदी पर। मालप्रभा परियोजना कहाँ पर है भाई? मालप्रभा परियोजना कर्नाटक में है। और पोचमपाद परियोजना भी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ऊपरी कृष्णा परियोजना भी कहाँ पर है भाई? कर्नाटक में है। घाट प्रभा परियोजना भी कहाँ पर है भाई? कर्नाटक में है। भद्रा परियोजना भी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। भद्रा परियोजना कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और श्रावती परियोजना भी कहाँ पर है भाई? कर्नाटक में है। श्रावती परियोजना भी कहाँ पर है? कर्नाटक में। कौन कौन सी है भाई? श्रावती परियोजना, भद्रा परियोजना, हिडकल परियोजना और आपकी पोचमपाद परियोजना, मालप्रभा परियोजना। ठीक है, ऊपरी कृष्णा परियोजना, ये सब कहाँ पर है भाई? कर्नाटक में है। ठीक है, महानदी डेल्टा परियोजना कहाँ पर है? उड़ीसा में है। रिहंद परियोजना कहाँ पर है? यूपी में है। कुंडा परियोजना कहाँ पर है भाई? कुंडा परियोजना तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। दुर्गा बैराज परियोजना कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल और झारखंड की है। इडुक्की परियोजना जो पेरियार नदी पर है, कहाँ पर है? केरल में है। टिहरी बांध कहाँ पर है? भागीरथी नदी, उत्तराखंड पे है। माता टिल्ला परियोजना कहाँ पर है? माता टिल्ला कहाँ पर है भाई? बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को इससे लाभ होता है। कोयना परियोजना, कोयना नदी, महाराष्ट्र। रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी, उत्तर प्रदेश। ऊपरी कृष्ण परियोजना हम कर चुके, कर्नाटक में है। और भीमा परियोजना कहाँ पर है भाई? भीमा परियोजना कहाँ पर है? भीमा परियोजना, भीमा परियोजना भी आपकी महाराष्ट्र में है। जैसे जायकावाड़ी परियोजना भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है ना। कोयना परियोजना भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और आपकी रंजीत सागर बांध परियोजना कहाँ पे? रावी नदी पर, पंजाब में है। हिडकल परियोजना कहाँ पर है? कर्नाटक में है। सतलज परियोजना कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। नाथपा झाकरी परियोजना कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। पनामा परियोजना कहाँ पर है भाई? गुजरात में है। पनामा परियोजना कहाँ पर है? गुजरात में है। कोल डैम परियोजना कहाँ पर है? कोल डैम हिमाचल प्रदेश में है। कोल डैम कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, जो सतलुज नदी पर बनाया गया है।
कांग सावती परियोजना कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल में है। पराम्बिकुलम परियार योजना कहाँ पे? तमिलनाडु और केरल की संयुक्त परियोजना है। मुचकुंड परियोजना कहाँ पर है भाई? और ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना। कौन सी? मुचकुंड। कौन सी भाई? मुचकुंड परियोजना। गिरना परियोजना कहाँ पर है भाई? महाराष्ट्र में। शारदा परियोजना कहाँ पर है? यूपी में। शारदा परियोजना कहाँ पर है? यूपी में। पूर्णा परियोजना कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। पूर्णा परियोजना कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बारगी परियोजना कहाँ पर है? एमपी में। बारगी परियोजना कहाँ पर है? एमपी में। बारगी परियोजना कहाँ पर है भाई? एमपी में। हंसदेव बंगो परियोजना कहाँ पर है? ये भी एमपी में है। ठीक है। और जो दंडकारण्य परियोजना है ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। श्रावती परियोजना कर्नाटक में है। पंचेत बांध कहाँ पर है? झारखंड और वेस्ट बंगाल की ये संयुक्त परियोजना है। गंगा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है। बाण सागर परियोजना जो सोन नदी पर बनाई गई है, किस किस की है भाई? बाण सागर बिहार, उत्तर प्रदेश और एमपी की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा सागर परियोजना किसकी है भाई? एमपी और गुजरात की। राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ पर है भाई? राजस्थान में है। जवाहर सागर परियोजना भी कहाँ पर है? राजस्थान में है। सरहिंद नहर परियोजना कहाँ पर है भाई? सतलुज नदी हरियाणा में है। सरहिंद कहाँ पर है? सतलुज नदी पर हरियाणा में। तुलबुल परियोजना कहाँ पर है? तुलबुल। तुलबुल कहाँ पर है भाई? झेलम नदी जम्मू कश्मीर पे। दुलहस्ती परियोजना ये भी चेनाब नदी जम्मू कश्मीर पे। तिलैया परियोजना कहाँ पर है भाई? झारखंड में। तिलैया परियोजना कहाँ पर है? झारखंड में। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है भाई? आपकी एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। भाई अब एक भी क्वेश्चन आपका छूटा नहीं है तो अच्छे से करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।